हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीकी क्लासेस में चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मैथ की पहली प्रश्नावली। तो इसमें हमारे पास पहला प्रश्न देखो, हमारे पास इसमें अभाज्य संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें स्वयं का ही भाग जाता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 30, 37, ये सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं है। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें ये 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है 140। तो हम 140 को हम बदलते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसका। तो 140 में सबसे छोटी है 2, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 70 बार। और 70 में 2 का भाग जाता है 35 बार। अब 35 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो 35 2 के बाद में क्या आता है? 3। लेकिन इसमें 3 का भी भाग नहीं जाता है, तो 3 के बाद में क्या आता है? 5। तो हम 5 का भाग देंगे। 5 का भाग जाता है 7 बार। और 7 एक खुद क्या है? अभाज्य संख्या। तो 7 में 7 का ही जाएगा एक बार। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 140 बराबर, अब देखो 2 बार आए हुए हैं, तो हम लिखेंगे 2 का 2 इंटू 5 इंटू 7, 156। 156 का निकालते हैं, तो 156 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 7 बार। फिर एक बचता है 8 2 16, 78 बार। फिर से इसमें 2 का भाग जाएगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। तो 3 2 6, फिर 1 9 2 18। इसमें 3 का जाता है एक बार, 3 बार। और 13 में सिर्फ 13 का ही जाएगा, क्योंकि 13 एक खुद क्या है? अभाज्य संख्या है, और एक बार चला जाएगा। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे? 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 156 बराबर 2 बार आए हुए हैं, तो 2 की घात 2 कर देंगे इंटू 3 इंटू 13। फिर हम करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा है हमारे पास 3825। 3825 का हम टुकड़ा करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं 3825। तो इसमें 2 का भाग जाएगा एक बार, लेकिन इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है? सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। अगर सम होती तो जाता, विषम संख्या तो भाग नहीं जाता है। तो हम यहाँ पर देंगे भाग इसमें 3 का। 3 का एक बार जाएगा, फिर 3 का 2 बार जाएगा, 6 2 बच जाएगा, फिर 7 3 21 और 5 3 15। इसमें भी 3 का जाता है, 4 3 12, 3 3 6 और 5 3 15। अब इसमें भाग जाएगा नहीं 3 का। इसमें देखो 4 का जाएगा नहीं, फिर इसमें देखो 5 का देते हैं। तो 4 का नहीं जाएगा, क्योंकि 3 के बाद में क्या आता है? 5 आता है अभाज्य संख्या। तो 5 का जाएगा इसमें 5 8 40, फिर 2 और 5 2 5 5 25, 85 बार चला जाएगा। अब इसमें भाग जाता है 5 का एक, फिर 3 बचता है 35 होता है, तो 7 बन जा 35 17। और 17 में 17 का भाग जाएगा, क्योंकि 17 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे? 3825। 3825 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो 3825 बराबर 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। ये इसके हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। फिर हम करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर हमारे पास है 5005। 5005 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 5005 के देखो, इसमें किसका भाग जा रहा है? सीधा दिखाई दे 5 इधर 5, मतलब 5 का भाग जा रहा है। लास्ट में अगर 0 और 5 आ रहे हैं, तो मतलब 5 का ही भाग जाएगा। या तो 2 का जा सकता है या 5 का जा सकता है। तो यहां पर हम भाग देते हैं एक बार 0 0 1, 1000 एक बार चला जाएगा। और इसमें हम भाग देंगे, इसमें देखो 5 के बाद में क्या आता है? 7। 5 करने जाएगा 7, 5 के बाद में 7 आता है, तो 7 का भाग जाएगा। 7 1 7, फिर 3 बचता है, तो 7 चौक 28, तो 2 बचते हैं 7 7 7 3 21, 143 बार चला जाएगा 7 का। 143 में भाग किसका जाएगा? अब 143 में हमें 7 का तो जाएगा नहीं, 7 के बाद में क्या आता है? 11, तो 11 का भाग जाएगा। कितनी बार? एक बार। फिर 3 बचता है, 11 के 11 33 13 बार। और 13 एक खुद क्या है?
अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का भाग जाएगा एक और। तो यहाँ पर हम 5000 5 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगी 5 × 7 × 11 × 13।